युवा कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ वीडियो संदेश भी दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है, देश के युवाओं के मन की बात, रोजगार दो मोदी सरकार। आप भी अपनी आवाज युवा कांग्रेस के हैशटैग रोजगार दो के साथ जोड़कर सरकार को नींद से जगाइए। ये देश के भविष्य का सवाल है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश के युवाओं से वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार दिलवाएं हर साल। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली। 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया है। ये क्यों हुआ? गलत पॉलिसीज के कारण। नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन। इन 3 कदमों ने हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और अब सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। इसीलिए यूथ कांग्रेस जमीन पर उतर रही है और मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस हर कस्बे में, सड़कों पे उठाएगी और पूरे दम से इस मुद्दे को उठाने जा रही है। रोजगार दो प्रोग्राम से आप सब जुड़िए और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश की युवाओं को रोजगार दिलवाइए। अंत में मैं यूथ कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं। आपका स्थापना दिवस है, लगे रहिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए लड़िए। तो हैशटैग रोजगार दो के साथ जुड़ने की अपील करते हुए राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। चरण सिंह सापरा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण सिंह जी, आज यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर आपको बधाई, लेकिन सवाल ये है कि आप रोजगार को लेकर युवाओं को सिर्फ डिजिटल कैंपेन से कैसे जगाएंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि रोजगार का मामला आज का नया नहीं है। पिछले 6 साल से अगर हम देखेंगे तो लगातार जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और सीएमआई का डेटा और भी एनएसएसओ का डेटा बता चुका है कि 45 वर्ष में इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी है जितनी बेरोजगारी देश में अभी है। और उसके ऊपर कोरोना की मार पड़ी है। कोरोना के चलते 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं, लेकिन ये सरकार इतनी निर्लज है कि इन्होंने इस व्यवस्था के बारे में अभी तक सोचा ही नहीं है। ये मन की बात करते हैं, लेकिन इनका अपना मन दूषित है। हमारा ये कहना है कि मन घड़त बातें करने से अच्छा आप बेरोजगारी दर कैसे कम होगी, क्योंकि ये सरकार की जवाबदारी होती है। सरकार का ठीक है, जवाब देने के लिए जुड़ गए हमारे साथ बीजेपी के नेता चिंतामणि मालवीय जी। चरण सिंह जी, उनसे सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। चिंतामणि मालवीय जी, आपने सुना चरण सिंह जी कह रहे हैं कि आखिरकार आपका वो वादा कहाँ गया? 2 करोड़ की नौकरी का वादा आप ही लोगों ने तो किया था। जी, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है, इसलिए इस तरह के अनवेरिफिएबल मुद्दे उठा रही हैं। देखिए, परिस्थितियां विशेष है, सारा विश्व हलाकान है, परेशान है कोरोना नाम की बीमारी से। और इन परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से कि बहुत लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लाखों लोग एक जहां काम करते थे वहां से अपने घरों को चले गए। उनको वापस घरों पे बुलाना, कारखाने चालू करवाना या अन्य अवसर खोजना, निश्चित रूप से इसमें समय लगता है। और जादू की अपेक्षा कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। ऐसा कोई जादू, इन 40 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो मुझे लगता है कि 4000 साल की सबसे बड़ी बीमारी भी आज है। और ऐसी अनसीन जो है दुश्मन है हमारा, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है चिंतामणि जी, ठीक है। चरण सिंह जी, चिंतामणि जी कह रहे हैं कि देखिए, हमें भी फिक्र है युवाओं की और दरअसल यहाँ पर विशेष परिस्थितियां हैं, उनको समझिए। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था भी बदहाल हो चुकी है, तो चीजें पटरी पर आने में वक्त लगेगा। नहीं, इनकी व्यवस्था तो हमने देख ली, क्योंकि कोरोना के चलते जिस तरह से लाखों श्रमिक मजदूरों को इन्होंने बिना प्लानिंग किए लॉकडाउन किया और लाखों मजदूर जो है वो सड़कों पर आ गए। इन्होंने मजदूरों की जेब में पैसे नहीं दिए, गरीबों की जेब में पैसे नहीं दिए, जो कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही थी। लेकिन 20 लाख करोड़ का पैकेज जो उद्योगपतियों के लिए दिया है, वो मात्र यही दिखाता है कि इन्होंने सहायता उद्योगपतियों की है और गरीबों को मात्र जुमलों का चूरन ये बार बार देते हैं। जी, तो ये जुमलों का चूरन जो है ये स्वीकार नहीं करेगी दुनिया। चिंतामणि जी, जुमलों वाली सरकार बता रहे हैं चरण सिंह, और साथ ही ये भी मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आप रोजगार की बात कर रहे हैं सर, बेरोजगारी दर जो 45 साल में सबसे ऊपर पहुंच गई थी, वो तो कोरोना के आने से पहले पहुंच गई थी।
तो कोरोना का हवाला देकर आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, मैं उन्हीं की बात बोल रहा हूँ। जब ये समय आया तो उस समय करीब 30,000 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे मजदूरों के खाते में पहुंचाने का काम किया। उसके बाद जो मनरेगा 30,000 करोड़ का था उसको सीधे 50,000 करोड़ किया ताकि मजदूरों के खाते में सीधा पैसा जाए। अब ये जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी बिल्कुल बच्चों की तरह बात करते हैं। जी चिंतामणि जी, सर्वे जरा देख लीजिए, मजदूरों तक अभी तक पहुंचा भी नहीं है वो पैसा, और ये भी कहा जा रहा है कि वो पैसा नाकाफी है। साथ ही ये अगर आपने पैसा पहुंचाया भी तो कितने टाइम बाद वो जागे सरकार, तमाम सवाल हैं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए चिंतामणि जी। चरण सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।